औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.2। तो एक्सरसाइज 1.2 को स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें हैं, उनको हमने रीड आउट करना है, फिर हम एक्सरसाइज की तरफ जाएंगे। तो सबसे पहले हमारे पास है रियल नंबर। रियल नंबर्स का सेट हमारे पास कौन सा होता है, जिसमें हमारे पास होल नंबर, नेचुरल नंबर्स, इंटीजर्स, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर, ये सारे नंबर्स होते हैं। उन सब नंबर्स को मिला के हमारे पास रियल नंबर्स का एक सेट बनता है। रियल नंबर्स को हम आर से डिनोट करते हैं और साथ एक इस तरह की लाइन लगा देते हैं। इसका मतलब है कि हमारे पास रियल नंबर का एक सेट है। तो सबसे पहले है हमारे पास क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी हमें ये कहती है, ये सिंबल है फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर। अगर ए और बी दो आप एलिमेंट्स लेते हैं आर में से, तो उनको जब आप सम करेंगे तो उसका जो आपके पास आंसर आएगा वो भी रियल सेट में से ही बिलोंग करेगा। फॉर एग्जांपल, अगर हम लेते हैं ए इक्वल 2 के और बी इक्वल लेते हैं 3 के, तो ए प्लस बी क्या आ जाएगा, 2 प्लस 3 इक्वल किस चीज़ के आ जाएगा, 5। अब ये रियल नंबर में से था 2 भी और 3 भी रियल नंबर में से था, तो जब हमने उनको ऐड किया आंसर 5 आया, तो 5 भी हमारे पास रियल नंबर में से। इसका मतलब ये है कि क्लोजर प्रॉपर्टी जो है, जिस तरह उसने हमें बताया हमने वैसे काम किया तो वो बिल्कुल हमारे पास एक्यूरेट उसका आंसर आया। इसी तरह क्लोजर प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन के लिए भी है। अगर हम दो नंबर्स लेते हैं रियल सेट में से, तो उनको जब हम मल्टीप्लाई करवाते हैं तो भी वो बिलोंग करेगा रियल नंबर में से। अब फॉर एग्जांपल, अगर हम ए लेते हैं -2 और बी हम लेते हैं प्लस का 3, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, -6। अब स्टूडेंट्स देखें, -3 -4, ये जो 3 डॉट्स है इनका मतलब है कि ये सेट आगे चल रहा है, ये फाइनाइट नहीं है बल्कि इनफाइनाइट सेट है। तो -4 के बाद क्या आ जाएगा, -5, फिर -5 के बाद क्या आएगा, -6। इसका मतलब क्या हुआ कि हमने दो एलिमेंट्स लिए, एक -2 लिया और दूसरा +3 लिया, तो उनका जो आंसर आया वो भी हमारे पास रियल नंबर में से बिलोंग कर रहा है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हमारे पास 3 एलिमेंट्स होंगे, एक होगा हमारे पास ए, एक होगा बी और एक होगा हमारे पास सी। ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, ए प्लस बी प्लस सी। अब हमने ए बी और सी 3 एलिमेंट्स लेने हैं रियल नंबर के सेट में से। उनको अगर हम इस तरह जमा करते हैं तो भी आंसर सेम आता है। अगर ए को पहले लिख के फिर प्लस बी और सी को करते हैं तो भी हमारे पास आंसर सेम ही आएगा। फॉर एग्जांपल, हम ए की वैल्यू लिखते हैं 3, बी की लिखते हैं 4 और सी की वैल्यू लिखते हैं 5। तो इधर हमारे पास ए की क्या वैल्यू है, 3 प्लस बी की 4 प्लस सी की वैल्यू है 5। तो अब इनको ऐड करें, दोनों साइड का आंसर आपके पास सेम ही आएगा। 3 + 4 7, 7 + 5, यहाँ पे 3, 4 + 5 9। अब 7 + 5 कितना आ जाएगा, 12, 3 + 9 कितना आ जाएगा, 12। तो इसी तरह ये जो आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, ये विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन भी होल्ड करती है, उसको भी अब हम देखते हैं। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ये मल्टीप्लिकेशन का साइन है स्टूडेंट्स, आपने साइन नहीं डालना बल्कि आपने पूरा मल्टीप्लिकेशन लिखना है, स्पेलिंग पूरे उसके लिखने हैं। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या है, हमारे पास 3 एलिमेंट्स होंगे, ए डॉट बी डॉट सी। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, हम ए को पहले लिखेंगे, फिर डॉट लिख के आगे बी डॉट सी को हम ब्रैकेट्स में लिख लेंगे। तो अब हम रियल नंबर में से कोई से भी एलिमेंट्स लेंगे 3, तो उनको हम सेटिस्फाई करवाएंगे कि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आएगी। ए मैंने लिया 2, बी हमने लिया 3 और सी हमने इक्वल लिया 4 के। तो सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व किया, 2 × 3 6 × 7 4 आ गया, फिर 6 × 4 = 24। इसी तरह A2, बी हमने लिया था 3 और सी लिया था 4। अब हम इस ब्रैकेट को पहले सॉल्व करेंगे, 3 × 4 12, 7 ×
2। 12 मल्टीप्लाई बाय 2 आंसर क्या आ जाएगा 24। इसी तरह आप रियल नंबर में से कोई सा भी नंबर पिक करते हैं, चाहे आप a की जगह पे 5 लिख लें, b की जगह पे -3 लिख लें, c की जगह पे 6 लिख लें, तो हर सूरत में आपके पास दोनों साइड्स का आंसर सेम आएगा। नेक्स्ट है हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी ये है, हम a में +0 करेंगे या पहले 0 लिखेंगे और फिर प्लस a लिखेंगे, हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा a के इक्वल ही आएगा। जैसे हम a लेट्स सपोज लेते हैं 7, तो 7 + 0 आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा 7, ठीक है। या फिर अगर हम 0 + 7 लिखते हैं, आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास 7। ए हमने 7 चूज किया था, इसलिए ये ए के इक्वल आ गया हमारे पास आंसर 7। अगर हम ए की वैल्यू कोई और लेते हैं, फॉर एग्जांपल -5 लेते हैं, तो +0 करते हैं, हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा -5 आ जाएगा। अगर हम 0 पहले लिखते हैं फिर -5 लिखते हैं, तब भी आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास -5। यानी कि अगर हम किसी भी नंबर में 0 को प्लस करते हैं तो हमारे पास जो है आंसर वो चेंज नहीं होता, बल्कि जो हमने नंबर लिया होता है वही सेम हमारे पास आंसर आ जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ये है, अगर हमने एक नंबर लिया है a फॉर एग्जांपल 5, उसको मैं मल्टीप्लाई करवाता हूँ 1 से, तो मेरे पास आंसर क्या आएगा अगेन 5 ही आएगा। अगर 1 पहले लिखता हूँ फिर बाद में 5 लिखता हूँ तो भी आंसर क्या आ जाएगा 5। यानी कि जो नंबर आपने सिलेक्ट करना है वही आपके पास आंसर आना चाहिए। तो ये हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। अगर इधर 4 लिखते हैं तो 4 मल्टीप्लाई बाय 1 आंसर क्या आ जाएगा 4। इसी तरह 1 मल्टीप्लाई बाय 4 आंसर क्या आ जाएगा 4। यानी कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है, जो आपने नंबर सेलेक्ट करना है उसको 1 से मल्टीप्लाई करना है, तो आपके पास आंसर फिर वही नंबर ही आ जाना है। ये आपकी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। नेक्स्ट है आपके पास एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स आपका ये है, अगर प्लस में भी वैल्यू है तो आपने उसका इन्वर्स माइनस में लिख देना है। फॉर एग्जांपल 7 लेते हैं, 7 प्लस का है तो इसका इन्वर्स क्या आ जाएगा -7। आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास 0। अगर -7 पहले लिखते हैं और बाद में +7 करते हैं तो भी आंसर क्या आ जाएगा 0। दोनों सूरतों में -7 का इन्वर्स +7 है और +7 का इन्वर्स -7 है। ये एडिटिव इनवर्स की सूरत में है। नेक्स्ट है हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में हमने ये करना होता है, एक नंबर लेना होता है, उसका हमने इनवर्स फाइंड करना होता है, हमारे पास आंसर 1 के इक्वल आना चाहिए। एडिटिव इनवर्स में हमने इनवर्स फाइंड करने के लिए क्या करना होता है, हमारे पास आंसर 0 के इक्वल आना चाहिए, और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में आंसर 1 के इक्वल आना चाहिए। तो 5 है तो इसका इनवर्स क्या हो जाएगा 1/5। आंसर क्या आ जाएगा, ये 5 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 आ जाएगा। अगर यहाँ पे 1/a है, 1/5 है, तो इसका क्या इनवर्स आ जाएगा 5। 5 का इनवर्स 1/5 और 1/5 का इनवर्स 5। 5 से कैंसिल आउट हो जाएगा, आंसर फिर क्या आ जाएगा हमारे पास 1। नेक्स्ट है हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमारे पास होती है a + b = b + a। जब हम एडिशन की बात कर लेते हैं तो a लेट्स सपोज हम चूज करते हैं -2 और b हम चूज करते हैं +3, तो इसी तरह b क्या आ जाएगा हमारे पास +3 और यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास -2। आंसर क्या आ जाएगा -2 + 3। तो प्लस के साथ जो वैल्यू है वो बड़ी है, हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा +1। यहाँ पे 3 - 2 आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास +1। यहाँ पे आपने साथ में शो कर लेना है फॉर ऑल a b बिलोंग्स टू r, कि आप a b रियल नंबर्स में से कोई सा भी लेते हैं तो आपके पास दोनों सूरतों में आंसर दोनों साइड्स का सेम ही आएगा। अब a हमने चूज किया -2, b चूज किया 3। अगर a की जगह पे कोई और नंबर चूज करते हैं और b की जगह पे भी कोई और नंबर चूज करते हैं तो हमारे पास आंसर दोनों का सेम आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। स्टूडेंट्स आपने मल्टीप्लिकेशन के पूरे स्पेलिंग लिखने हैं, इस तरह उसको मल्टीप्लाई का साइन नहीं लिखना। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है हमारे पास a.b = b.a। अब a अगर हम चूज करते हैं 1
और बी चूज करते हैं 4, तो इधर क्या आ जाएगा, बी पहले है, 4 पहले आ जाएगा और 1 बाद में आ जाएगा। तो 1 मल्टीप्लाई बाय 4 आंसर क्या आ जाएगा 4। इसी तरह 4 मल्टीप्लाई बाय 1 आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास 4। यहाँ पे भी आपने साथ मेंशन कर लेना है फॉर आर ए बी बिलोंग्स टू आर। तो अगर इनके अलावा कोई नंबर चूज करते हैं, फॉर एग्जांपल ए हम लिखते हैं 3 और बी लिखते हैं 5, तो इसी तरह बी इधर पहले है तो 5 पहले आ जाएगा, 3 बाद में आ जाएगा। तो 3 5 आर 15, यहाँ पे 5 3 आर 15। तो आंसर दोनों सूत्रों में सेम ही आया हमारे पास। इसी तरह हम और भी कोई नंबर लेते हैं रियल नंबर्स में से, तो हमारे पास आंसर दोनों साइड्स का सेम आएगा। नेक्स्ट है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो ये हमारे पास दो प्रॉपर्टीज हैं, पहली ये है और दूसरी ये है। तो अगर हम ए का लिखते हैं 2, बी का लिखते हैं 3 और सी लिखते हैं 4, तो क्या आ जाएगा, पहले हम लिखेंगे ए की वैल्यू 2 है, फिर मल्टीप्लाई बी की वैल्यू 3, फिर प्लस ए की क्या वैल्यू है 2 और सी की क्या वैल्यू है 4। यहाँ पे ऊपर चाहे आप मेंशन भी कर लें ए इक्वल टू बी इक्वल 3 और सी इक्वल 4। तो अब हम क्या करेंगे, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, पहले इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे फिर इसके साथ। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 क्या आ जाएगा हमारे पास 6 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 4 8 इक्वल 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 4 8, 6 प्लस 8 14, इसी तरह 6 प्लस 8 14। अब जो हमारे पास नेक्स्ट सेकंड प्रॉपर्टी है, उसको भी अगर हम यही वैल्यू सेलेक्ट करते हैं, ए क्या है हमारे पास इक्वल 2 के, प्लस बी क्या है 3 के इक्वल है और सी हमारे पास इक्वल है 4 के। तो ए डॉट सी 2 डॉट 4 प्लस बी की क्या वैल्यू है 3 और सी की क्या वैल्यू है 4। अब 2 प्लस 3, पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 5। पहले ब्रैकेट को सॉल्व किया, हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा 5। ए की क्या वैल्यू है हमारे पास 2, बी की वैल्यू 3 है और सी की वैल्यू है 4। तो हमारे पास दूसरी जो प्रॉपर्टी थी वो क्या थी, ए प्लस बी इंटू सी इक्वल ए डॉट सी प्लस बी डॉट सी। तो ए की क्या वैल्यू है हमारे पास 2, सी की वैल्यू है 4, इसी तरह बी की वैल्यू हमारे पास 3 और सी की वैल्यू है हमारे पास 4। अब हम इनको सॉल्व करते हैं, तो 2 प्लस 3 इक्वल आ गया 4, सॉरी 5, साथ आ गया 4, 2 मल्टीप्लाई बाय 4 8 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 4 12। अब 5 मल्टीप्लाई बाय 4 आंसर आ गया 20, 8 प्लस 12 आंसर आ गया 20। तो दोनों साइड्स हमारी सेम आ गई है। इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी सेकंड है वो भी होल्ड कर रही है। हम रियल नंबर में से कोई सा भी नंबर चूज कर लें तो हमारे पास ये प्रॉपर्टी होल्ड करती है। अब हम आते हैं एक्सरसाइज की तरफ। तो बाकी भी जो चीज़ें रह गई हैं, अब हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तो हमें वो मज़ीद क्लियर हो जाएंगी। एक्सरसाइज है हमारे पास 1.2। क्वेश्चन 1 है आइडेंटिफाई विच प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर इज यूज्ड। तो कुछ क्वेश्चन हमें दिए गए हैं, हमने उनमें बताना है कि इनमें कौन कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है। तो पार्ट 1 है हमारे पास 11 प्लस 0 इक्वल 11। तो हमने पढ़ा था कि एडिटिव आइडेंटिटी में अगर हम कोई नंबर लेते हैं और उसके अंदर 0 हम ऐड करते हैं तो आंसर हमारे पास वो नंबर आ जाता है। तो हम उस प्रॉपर्टी को क्या कह देते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। नेक्स्ट है हमारे पास x मल्टीप्लाई बाय वाई मल्टीप्लाई बाय सी इक्वल एक्स मल्टीप्लाई बाय वाई मल्टीप्लाई बाय जी। अब हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि अगर हमारे पास, हमने वहाँ पे पढ़ा था a डॉट b डॉट सी इक्वल किस चीज़ के होता है हमारे पास, a डॉट b डॉट सी। तो ये अगर हमारे पास 3 एलिमेंट्स आ जाएं या 3 नंबर्स आ जाएं, a की जगह पे अब आ गया x, b की जगह पे आ गया y और c की जगह पे आ गया हमारे पास c। तो हम इस प्रॉपर्टी को क्या कह देते हैं, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन है। अगर यहाँ पे जहाँ पे मल्टीप्लाई है यहाँ पे प्लस का साइन आ जाता तो हम क्या कह देते, ये विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन फिर हम कह देते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास 12 प्लस माइनस 12 इक्वल 0। तो हमने ये डिस्कस किया था, अगर हमारे पास एक नंबर है और हम उसका इन्वर्स लेते हैं और वो इक्वल 0 के आ जाता है
तो हम उस प्रॉपर्टी को क्या कह देंगे कि ये एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी है हमारे पास। नेक्स्ट है 14 प्लस 20 इक्वल 20 प्लस 14। अब ये हमारे पास प्रॉपर्टी बन रही है a प्लस बी इक्वल बी प्लस ए। तो a की क्या वैल्यू है 14, b की वैल्यू है 20। इधर b प्लस ए है तो हम b की वैल्यू पहले लिखेंगे और a की वैल्यू बाद में लिखेंगे। तो ये हमारे पास क्या प्रॉपर्टी कहलाती है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। नेक्स्ट है हमारे पास 5 अंडर रूट डॉट 5 अंडर रूट। अब वो कहता है ये बिलोंग्स टू रियल नंबर है या नहीं। तो हमने पढ़ा था कि ये हमारे पास क्लोजर प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। अब देखिए अगर हम इनको सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास आ जाता है 5 स्केयर और फिर उसका स्केयर रूट, तो ये कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 5। अब जो 5 है वो रियल नंबर से बिलोंग करता है तो इसको हम क्या लिख देंगे, ये हमारे पास क्लोजर प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, ये हमारे पास है क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। नेक्स्ट है हमारे पास 2 क्रॉस 1/2 इक्वल 1। तो हमने ये मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स में पढ़ा था, हमारे पास आंसर जो है वो 1 के इक्वल आना चाहिए। अब 2 का इनवर्स क्या है मल्टीप्लीकेशन में 1/2, अगर 1/2 आता है तो इसका इनवर्स हमारे पास 2 हो जाएगा। तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास आंसर क्या आया 1। तो इसको हम लिख देंगे ये हमारे पास मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट है हमारे पास 22 क्रॉस 1 इक्वल 22। अब हमने मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी में ये पढ़ा था कि अगर हम किसी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं और हमारे पास आंसर वही आता है यानी नंबर आ जाता है तो हम इसी प्रॉपर्टी को मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी कह देंगे। जैसे हमने कहा था a.1 इक्वल a या फिर 1 a, तो भी आंसर क्या आ जाएगा a। अब a क्या है हमारे पास 22, उसको हमने 1 से मल्टीप्लाई किया, हमारे पास आंसर क्या आया 22। अब a क्या था हमारे पास 22, तो वही हमारे पास आंसर आ रहा है, तो हम इस प्रॉपर्टी को कह देंगे ये मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट है -6/10 मल्टीप्लाई बाय -10/6। अब देखें जो आपके पास -6 है उसका इनवर्स 1/6 है, तो यहाँ पे 1/6 ही लिखा हुआ है, और जो 1/10 है उसका इनवर्स आपके पास 10 है। जो आपके पास -6 है इसका आपके पास इनवर्स है -1/6, और जो आपके पास ये नीचे 10 लिखा हुआ है, नीचे जो लिखा हुआ है 10, इसका आपके पास इनवर्स क्या है -10। तो आप क्या कर देंगे यहाँ पे -10 लिख देंगे। तो अब देखें ये वाली शेप और ये वाली दोनों सेम ही बन गई। अब हम क्या करेंगे कि अगर 6 को 6 से हम कैंसिल आउट करते हैं, 10 को 10 से करते हैं, तो ये माइनस माइनस प्लस इक्वल 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा कि ये हमारे पास मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स की प्रॉपर्टी है। दोबारा से सुन लें, 6 का हमारे पास इनवर्स है -6 का इनवर्स है -1/6, और 1/10 का इनवर्स है हमारे पास अकेला 10। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 9, 19 + 12 + 8। अब अगेन हमारे पास ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हमने ये पढ़ा था a + b + c हमारे पास इक्वल होता है a + b + c के। अब ये जो वैल्यूज लिखी हैं, a की वैल्यू 19 है, b की वैल्यू 12 है और c की वैल्यू 8 है। इक्वल a की वैल्यू 19 है, b की वैल्यू 12 है और c की वैल्यू 8 है। तो ये हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है। अगर यहाँ पे डॉट होता या मल्टीप्लाई होता, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई होता, इसी तरह इधर भी मल्टीप्लाई होता, तो हम इसको लिख देते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। नेक्स्ट है हमारे पास -3 + 23 + 48 इक्वल -3 + 23 + 48। अब बाकी सारा सेम है, यहाँ पे a की वैल्यू जस्ट -3 आ गई है, तो ये भी हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है। नेक्स्ट है हमारे पास 89 × 1 इक्वल 89। तो हमने कहा था कि अगर हम एक नंबर a है उसको मल्टीप्लाई करवाते हैं 1 से,
हमारे पास दोबारा ए आ जाए तो हम उस प्रॉपर्टी को फिर कह देते हैं ये हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। यहाँ पे ए डॉट वन इक्वल ए या फिर वन डॉट ए, फिर भी आंसर क्या आ जाएगा इक्वल ए के। अब ए क्या है हमारे पास 89, साथ वन है, आंसर क्या आ जाएगा अगेन 89, जिसको हम ए लिख सकते हैं। तो फिर ये हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। नेक्स्ट है हमारे पास 12 क्रॉस 46 इक्वल 46 क्रॉस 12। अब हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन में ये पढ़ा था, हमारे पास होता है ये ए डॉट बी इक्वल बी डॉट ए, या इसको आप इस तरह क्रॉस से भी लिख सकते हैं। अब देखें ए की क्या वैल्यू है 12, बी की क्या वैल्यू है 46। इधर बी पहले आया है तो हम क्या करेंगे 46 को पहले लिख देंगे और ए को बाद में लिख देंगे। तो ये हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट 13 27 स्क्वायर रूट प्लस 0 इक्वल 27। तो हमने कहा था अगर हमारे पास एक नंबर ए है उसमें हम 0 प्लस करते हैं तो हमारे पास अगेन आंसर ए ही हो, दूसरा ये है, या फिर 0 प्लस ए करते हैं तो भी आंसर हमारे पास ए के इक्वल आए तो उस प्रॉपर्टी को हम फिर क्या कह देते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। अब ए की वैल्यू क्या है हमारे पास 27 स्क्वायर रूट प्लस 0, आंसर क्या आ जाएगा 27 स्क्वायर रूट, तो ये ए के इक्वल ही आया हमारे पास आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास एक्स वाई इक्वल वाई एक्स। तो हमने ये पढ़ा था हमारे पास अगर ए क्रॉस बी इक्वल है बी क्रॉस ए के, तो इसी तरह इसको भी हम लिख सकते हैं एक्स क्रॉस वाई इक्वल वाई क्रॉस एक्स। तो ऐसी प्रॉपर्टी को हम कहते हैं ये हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन है। नेक्स्ट है हमारे पास पाई प्लस माइनस पाई इक्वल 0। अब पाई का जो इन्वर्स है ये पॉजिटिव पाई है, इसका इन्वर्स क्या है नेगेटिव पाई। अगर नेगेटिव पाई आता तो उसका इन्वर्स पॉजिटिव पाई होता, तो ये हमारे पास इन्वर्स है एडिटिव इन्वर्स। अगर मल्टीप्लिकेटिव की बात करते हैं तो फिर पाई का इन्वर्स क्या आ जाएगा 1/पाई। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स जो क्वेश्चन लिखा है सेकंड 1.2 का, ये उसने क्वेश्चन गलत लिखा है बुक वाले ने, क्योंकि अभी ये नई नई बुक आई है, पहली दफ़ा इस साल में ये स्टूडेंट्स इसको पढ़ रहे हैं, तो इसके अंदर काफ़ी सारी मिस्टेक्स हैं। उसने जो क्वेश्चन सेकंड लिखा है आपको मैं अभी बुक से दिखा देता हूँ। क्वेश्चन सेकंड में उसने लिखा है आइडेंटिफाई विच ऑर्डर प्रॉपर्टी इज यूज्ड इन द फॉलोइंग। तो उसने अकेली वैल्यू दी है, साथ आगे ना कोई लेस देन का साइन है, ना कोई प्लस माइनस, ना कोई मल्टीप्लिकेशन का कोई साइन है, तो जस्ट एक नंबर लिखा हुआ उसने, जैसे 15 माइनस 27 7/9 माइनस 9/16। तो ये क्वेश्चन जो है ये सॉल्व नहीं हो सकता, ठीक है। लेकिन अगर फिर भी आपको कहीं से लगे या कोई टीचर मतलब इसको सही करवाए या कोई बताए तरीका, तो आपने कमेंट सेक्शन में लाजमी मुझसे ये बात शेयर करनी है। अब हम जो क्वेश्चन थर्ड है हमारा उसको हम स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन थर्ड में उसने हमें कहा है आइडेंटिफाई विच प्रॉपर्टी इज यूज्ड इन द फॉलोइंग। तो सबसे पहले है हमारे पास एक्स लेस देन वाई आर एक्स ग्रेटर देन वाई आर एक्स इक्वल टू वाई। अगर ये तीन कंडीशंस हों तो हम इसको ट्रिकोटोमी प्रॉपर्टी कहते हैं। कैसे? एक्स लेस देन वाई का क्या मतलब है 3 लेस देन 4। अब जो 3 है ये 4 से छोटा है। दूसरा क्या उसने कहा, या फिर जो आपके पास x है वो ग्रेटर देन y हो, तो x ग्रेटर देन y की बारी हम क्या करेंगे 4 ग्रेटर देन 3, हम इधर 4 लिख देंगे। अब जो 4 है ये 3 से बड़ा है, ठीक है। या फिर उसने तीसरी कंडीशन में की है x इक्वल y, तो इसका क्या मतलब है हम यहाँ पे भी 3 लिख देंगे और यहाँ पे भी 3 लिख देंगे, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। लाजमी नहीं है आपने हर दफ़ा 3 और 4 ही लिखना है, आप कोई सा भी एक जो रियल नंबर में से एलिमेंट है उसको पिक कर सकते हैं। यहाँ पे 2 लिख दें, यहाँ पे भी 2 लिख दें, फिर भी वो इक्वल आ जाएंगे। यहाँ पे 5 लिख दें, यहाँ पे 4 लिख दें, तो 5 ग्रेटर देन हो जाएगा 4 से। तो ये हमारे पास ट्रिकोटोमी प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट है हमारे पास a ग्रेटर देन b, दिस इम्प्लाइज दैट a डिवाइड बाय c लेस देन b डिवाइड बाय c लेस देन 0। c लेस देन 0 का क्या मतलब है कि c जो हमारे पास वैल्यू है वो नेगेटिव में होगी। अब a में भी हमने डिवाइड करवाया c को और b में भी हमने डिवाइड करवाया c को। पहले a ग्रेटर था, जैसे ही हमने a को डिवाइड करवाया c से तो अब ये लेस देन हो गया।
इसी तरह जो हमारे पास B और C है ये अब ग्रेटर देन हो गया A C से, तो हम इसमें डिवाइड करवा रहे हैं इसलिए हम इसको डिवीजन प्रॉपर्टी कहेंगे। ये C लेस देन 0 का क्या मतलब है, हम इसमें C जो है वो नेगेटिव रखेंगे, हर दफ़ा उसकी वैल्यू -1 -2 -3 इस तरह की कोई वैल्यू होगी। नेक्स्ट है हमारे पास A greater than B, this implies that A minus C greater than B minus C। अब देखें A में भी हमने C को माइनस किया है, फिर B से हमने C को माइनस किया है, तो इसको फिर हम क्या कह देंगे, ये सबट्रैक्शन प्रॉपर्टी है हमारे पास। अब जैसे ही हम A में से C को माइनस करते हैं और B में से भी C को माइनस करते हैं तो इस साइन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ये दोनों सूत्रों में ग्रेटर ही रहेगा। नेक्स्ट है हमारे पास 5 ग्रेटर देन 2, दिस इम्प्लाइज दैट 5 मल्टीप्लाई बाय C लेस देन 2 मल्टीप्लाई बाय C। अब क्या है C लेस देन 0, C लेस देन 0 का क्या मतलब, हमने नेगेटिव वैल्यू लेनी है। स्टूडेंट्स इसको मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ, ये ग्रेटर देन बाद में लेस देन कैसे होगा। तो देखें 5 को मैं मल्टीप्लाई करवाता हूँ, C मैं नंबर चूज करता हूँ -2, इसी तरह यहाँ पे लेस देन साइन आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा और मल्टीप्लाई किससे करवाना है, C की वैल्यू -2। अब देखें 5 मल्टीप्लाई बाय -2 आंसर क्या आ जाएगा मेरे पास -10, लेस देन 2 -2 आंसर क्या आ जाएगा मेरे पास -4। अब देखें जो -10 है ये लेस देन है -4 से बिल्कुल, क्योंकि माइनस में जितनी ज़्यादा वैल्यू बड़ी होती है वो उतनी छोटी होती है, तो इसका मतलब है ये हमारे पास जो प्रॉपर्टी लिखी हुई है, पहले ग्रेटर देन साइन था बाद में लेस देन साइन हुआ, तो ये सही लिखी हुई है। अब हम 5 को C से मल्टीप्लाई करवा रहे हैं और 2 को भी C से मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, तो हमारे पास ये फिर मल्टीप्लीकेशन प्रॉपर्टी होगी। नेक्स्ट है पार्ट 5, 7 ग्रेटर देन Z एंड Z ग्रेटर देन 5, दिस इम्प्लाइज दैट 7 ग्रेटर देन 5। अब देखें हमने क्या करना है, सबसे पहले 7 ग्रेटर देन Z, 7 ये ग्रेटर देन है। अब यहाँ पे हम जो Z चूज करेंगे वो हम इससे कोई छोटा चूज करेंगे 7 से, फॉर एग्जांपल हम 5 चूज कर लेते हैं, ठीक है, या हम कह देते हैं कि हम 6 चूज कर लेते हैं, तो 7 बड़ा है 6 से बिल्कुल। उसके बाद अब एंड आ जाएगा, एंड के बाद अब Z की क्या वैल्यू हमने चूज की है 6, तो 6 चूज की है यहाँ पे ग्रेटर देन 5। अब 6 भी ग्रेटर देन है 5 से, लेकिन यहाँ पे जो 7 है वो हमारे पास आ रहा है ग्रेटर देन 5 से, बिल्कुल ठीक है। 7 जो है वो 5 से बड़ा है। दोबारा सुन ले, 7 ग्रेटर देन Z, 7 वैसे आ गया, ग्रेटर देन Z की वैल्यू हमने चूज की 6, तो यहाँ पे Z की क्या वैल्यू फिर हम लिखेंगे 6 फिर ग्रेटर देन 5। अब 6 भी ग्रेटर देन 5 है, लेकिन हमने रिजल्ट देखना है पहले का, और ये जो हमारे पास चौथा आ रहा है इसका हमने रिजल्ट देखना है, तो 7 बड़ा है 5 से। अब हम इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, ये हमारे पास ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है, यानी एक नंबर है हमारे पास फिक्स और एक नंबर हमारे पास वेरिएबल है, ठीक है। अगर वो हम चूज करते हैं बड़ा, फिर जो वेरिएबल वाला नंबर है वो चूज करते हैं, जो दूसरा नंबर है वो उससे छोटा होता है, तो फिर हम क्या कहते हैं कि ये जो पहले वाला नंबर है ये तीसरे वाले से बड़ा है, इसको ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास 10 लेस देन 15, दिस इम्प्लाइज दैट 10 मल्टीप्लाई बाय C। अब ये पहले लेस देन था, बाद में ग्रेटर देन हो गया है। अब हम इसको देखेंगे ये ग्रेटर देन कैसे हुआ है, तो दोनों में हम मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, इसलिए हम इस प्रॉपर्टी को मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। अब C उसने हमें कहा आपने लेस देन 0 लेना है, लेस देन 0 का क्या मतलब है, -1 -2 -3 अप टू सो ऑन। अब देखें पहले था हमारे पास 10 लेस देन 15, दिस इम्प्लाइज दैट 10। अब C कोई नंबर चूज कर लें अपने पास से, नेगेटिव चूज करना है, फॉर एग्जांपल हम -3 चूज करते हैं, दिस इम्प्लाइज दैट 15 डॉट आगे क्या आ जाएगा हमारे पास, मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा -3। अब देखें -30 आ रहा है एक आंसर, और दूसरा आ रहा है -45, प्लस माइनस माइनस 15 मल्टीप्लाई बाय 3 -45। अब देखें -3 ग्रेटर है -45 से, जी बिल्कुल, क्योंकि माइनस में जितनी ज़्यादा वैल्यू बड़ी होती है वो उतनी छोटी होती है,
इसका मतलब है ये जो प्रॉपर्टी लिखी है पहले लेस देन था फिर ग्रेटर देन हुआ, तो ये प्रॉपर्टी सही लिखी है, इसको मैंने आपको समझा भी दिया है। सी लेस देन 0 का क्या मतलब, आपने सी की जो वैल्यू चूज करनी है वो नेगेटिव नंबर में से कोई सी भी वैल्यू आप चूज कर सकते हैं, -3, -4, -8, -100, ये आपकी मर्जी है। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट 7, एक्स लेस देन वाई, एक्स माइनस डब्ल्यू और लेस देन वाई माइनस डब्ल्यू। अब x में से w को सब्ट्रैक्ट किया है, फिर y में से w को सब्ट्रैक्ट किया है, तो पहले भी हम इस तरह का एक क्वेश्चन सॉल्व करके आ चुके हैं कि ये हमारे पास सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट है हमारे पास x लेस देन z, दिस इम्प्लाइज दैट x डिवाइड बाय l लेस देन z बाय l। अब हमने l ग्रेटर देन 0 चूज करना है, पहले लेस देन था तो हम नेगेटिव चूज करते थे, अब ग्रेटर देन 0 है तो हम पॉजिटिव चूज करेंगे। सबसे पहले तो ये हम दोनों साइडों पे डिवाइड कर रहे हैं, तो ये डिवीजन प्रॉपर्टी है। अब साइन दोनों सूत्रों में लेस देन है, तो इसको हम एक दफ़ा वेरीफाई कर लेते हैं कि वाकई ये ऐसे होता है। सबसे पहले क्या है हमारे पास x लेस देन जी है और l जो है वो हमने ग्रेटर देन 0 चूज करना है। फॉर एग्जाम्पल x की वैल्यू हमारे पास 3, ये लेस देन है z से, तो इसका क्या मतलब है, इधर हम कोई बड़ी वैल्यू लिखेंगे, फॉर एग्जाम्पल 5 लिख लेते हैं। x की वैल्यू क्या है हमारे पास 3, z की क्या वैल्यू है हमारे पास 5। अब जो l है ये ग्रेटर देन 0 लेना है, हम फॉर एग्जांपल इसको 2 से डिवाइड करवाते हैं, तो इधर भी क्या वैल्यू आ जाएगी 2। अब 3/2 हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 1.5 लेस देन, अब इसका क्या आंसर आएगा हमारे पास 2.5। तो 5 को आपने अंदर रखा, 2 पे डिवाइड किया, 2 2 आर 4, फिर 1 0, यहाँ पे पॉइंट लगा, यहाँ पे आ गया 5। तो अब 1.5 जो है स्टूडेंट्स दोबारा से इसको समझने, x हमने चूज किया 3, लेस देन सिंबल आ गया, z हमने चूज किया 5। इसी तरह इधर x बाय l था, x चूज किया हमने 3, z चूज किया था 5, l उसने कहा था हमने ग्रेटर देन 0 लेना है, मतलब पॉजिटिव से लेना है, तो हमने दोनों दफा 2 रखा, क्योंकि l दोनों से डिवाइड कर रहे हैं, दोनों दफा हम l की सेम ही वैल्यू रखेंगे, ये नहीं करेंगे इधर इसको 2 से डिवाइड करवा दिया और इसको 4 से डिवाइड करवा दिया। अब हमने इस रिजल्ट को वेरीफाई करना था कि जब हम डिवाइड करवाते हैं तो भी हमारे पास ये लेस देन ही रहता है या नहीं। देखें 3/2 हमारे पास आंसर आता है 1.5, 5/2 करें तो हमारे पास आंसर आता है 2.5, तो 1.5 जो है ये लेस देन ही है 2.5, इसका मतलब है ये हमारे पास प्रॉपर्टी सही है। और इस प्रॉपर्टी को हम डिवीजन प्रॉपर्टी कहते हैं, जब भी दो नंबर्स हों और एक नंबर और हो जिसको उससे हम डिवाइड करवा रहे होते हैं तो हम उसी प्रॉपर्टी को डिवीजन प्रॉपर्टी कहते हैं। क्लास इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज जो 1.2 है वो कंप्लीट हो गई है। तो अगर आपका पूरी एक्सरसाइज की समझ आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट भी करें और इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकॉन पे प्रेस करें ताकि आपको जो मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोज़ हैं वो सबसे पहले आपको मिल सकें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में 1.3 को सॉल्व करें।